गौरी पुत्र गणेश भगवान की जय। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्री शंकर पार्वती भगवान की जय। प्रिय भक्तजनों, आप सभी को सोमवती अमावस्या की ढेरों शुभकामनाएं। भगवान श्री शंकर, माता पार्वती जी की कृपा आप और आपके समस्त परिवार पर सदैव बनी रहे। प्रिय भक्तजनों, प्रत्येक महीने में अमावस्या तिथि आती है और जब अमावस्या सोमवार के दिन पड़ती है तो इसे सोमवती अमावस्या के नाम से जाना जाता है और इस अमावस्या को बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। इस दिन व्रत बहुत ही फलदायी होता है। इसका वर्णन प्राचीन ग्रंथों में भी दिया गया है और कोई भी विवाहित स्त्री यदि इस दिन व्रत रखती है तो उसके पति की आयु में वृद्धि होती है और इस अमावस्या को व्रत रखने से पितृदोष का भी निवारण हो जाता है। और जो भी व्यक्ति अपने जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या का सामना कर रहा है उसे इस दिन व्रत अवश्य ही रखना चाहिए। और इस दिन आप यदि गंगा में स्नान करते हैं तो इसका फल निश्चित ही मिलता है। तो भक्तजनों, आज हम इस वीडियो में सोमवती अमावस्या की पौराणिक कथा सुनेंगे। यह कथा भगवान शंकर व माता पार्वती जी के विवाह से जुड़ी हुई है और आज के दिन इस पवित्र कथा को सुनने से समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं और संकट दूर हो जाते हैं। तो आप सभी भक्तजन बड़ी ही श्रद्धा और प्रसन्न चित्त मन से इस कथा को पूरा श्रवण कीजिएगा। तो सभी प्रेम से बोलिए श्री शंकर पार्वती भगवान की जय। सर्व देवी देवताओं की जय। ऐसा माना जाता है कि हरियाली अमावस्या के दिन भगवान शंकर जी ने माता पार्वती जी के तप की परीक्षा लेने के लिए सप्तऋषियों को उनके पास भेजा था और सप्तऋषि पार्वती जी के निश्चय की परीक्षा लेने के लिए भगवान शंकर के बारे में मिथ्या बातें कहने लगते हैं। वह कहते हैं कि भगवान शंकर जी लज्जा को छोड़कर रंग धरंग कैलाश पर्वत और शमशान में भूत प्रेतों के साथ रहते हैं। केशों का जटाजूट बना रखा है, कंठ में विष धारण किया हुआ है, मुंडों की माला धारण करते हैं, अंगों में चिता भस्म व सर्प लपेटे रहते हैं, भांग धतूरा आदि ग्रहण करते हैं और उन्मत्त होकर तांडव नृत्य करते हैं। उनके कुल खानदान, माता पिता, गोत्र जाति आदि का कुछ अता पता नहीं है। वे खेती व्यापार अन्य धन व ग्रह से शून्य है। तुम्हारा निर्वाह कैसे होगा? वे तो उदासीन और काम के शत्रु हैं। पहले सती से विवाह किया और कुछ दिन उनके साथ रहकर उस बेचारी को त्याग दिया और खुद स्वतंत्र होकर ध्यान मग्न में रम गए। ऐसे वर को पाकर तुम्हें क्या मिलेगा? और वर के रूप में कुल धन आदि जो कुछ गुण देखे जाते हैं वे इस शंकर में तो एक भी नहीं है। अर्थात वर के अंदर कन्या रूप माता, धन, पिता, विद्या और बंधु बांधव अच्छा कुल देखना चाहते हैं, किंतु आम आदमी मिठाइयों पर नजर रखता है। अब तुम ही देखो उस 3 नेत्र वाले में इनमें से कौन सा गुण विद्यमान है, अतः तुम उन्हें छोड़ दो और लक्ष्मीपति भगवान विष्णु जो वैकुंठ में रहते हैं उन्हें अपने पति के रूप में चुन लो। तब पार्वती जी ने हंसते हुए सप्तऋषियों से कहा, भगवान शंकर स्वयं अकिंचन है, किंतु संसार की समस्त संपत्तियां उन्हीं से उत्पन्न हुई है। वह भयंकर रूप है, फिर भी कल्याणकारी कहे जाते हैं। महादेव जी तो विश्व के स्वामी है, यानी विश्वेश्वर है। उन्हें खेती, व्यापार या नौकरी की कोई आवश्यकता नहीं है। वे नग्न रहे, गज चर्म पहने या रेशमी वस्त्रों से सुसज्जित हो, शरीर में सर्प लपेटे या वस्त्र या रत्न आभूषण, वे त्रिशूल खप्पर आदि ले या शीश पर उनके चंद्रमा चमकता रहे।
इससे उनके विश्व के स्वामी होने में कोई अंतर नहीं आता। मैं आप लोगों की सीख नहीं सुनना चाहती। कृपया आप लोग अपने स्थान को पधारें। मैं शंकर जी के सिवाय किसी और को अपने पति के रूप में स्वीकार नहीं करूंगी। और तब यह सुनकर सप्तऋषि पार्वती जी की जय जयकार करने लगे और उन्हें अटल सुहाग का वरदान देकर शंकर जी के पास वापस चले गए। और वहां आकर उन्होंने पार्वती जी की परीक्षा का पूर्ण विवरण सुनाया और यह सुनकर भगवान शंकर बहुत ही प्रसन्न हुए। तो सभी प्रेम से बोले शंकर पार्वती भगवान की जय। प्रिय भक्तजनों, आइए अब सोमवती अमावस्या की दूसरी कथा को श्रवण करते हैं। तो आप सभी भक्तजन बड़ी ही श्रद्धा पूर्वक इस कथा को श्रवण कीजिएगा, क्योंकि इसका फल भी अनंत है। प्राचीन कथा के अनुसार एक बार एक गांव में गरीब ब्राह्मण का परिवार रहता था। उसके परिवार में वह, उसकी पत्नी और एक पुत्री थी। समय के साथ पुत्री बड़ी हो रही थी और उम्र बढ़ने के साथ साथ पुत्री में स्त्री चित्त गुणों का भी विकास हो रहा था। और ब्राह्मण की पुत्री बहुत ही सुंदर, संस्कारवान और गुणवान थी। लेकिन ब्राह्मण गरीब था, इसलिए उसका विवाह नहीं कर पा रहा था। तब एक दिन की बात है कि उस ब्राह्मण के घर एक साधु आते हैं और जब वे उस कन्या के सेवा भाव को देखते हैं तो काफी प्रसन्न होते हैं और उस कन्या को लंबी आयु का आशीर्वाद देते हुए कहते हैं कि इस कन्या की हथेली में विवाह की रेखा नहीं है। तब यह सुनकर ब्राह्मण ने उस साधु से पूछा कि ऐसा क्या किया जाए कि जिससे इस कन्या का विवाह हो जाए। तब साधु ने काफी देर विचार किया और बताया कि थोड़ी दूर एक गांव में धोबिन जाति की सोना नाम की महिला अपने बेटे और बहू के साथ रहती है, जो बहुत ही संस्कार संपन्न और पतिपरायण है। और यदि आपकी बेटी उसकी सेवा करती है तो सोना महिला इसकी मांग में अपनी मांग से सिंदूर लगा दे तो इसकी शादी हो सकती है। और साधु ने यह भी बताया कि वह महिला कहीं भी आती जाती नहीं है। तब यह सुनकर ब्राह्मण अपनी बेटी से धोबिन की सेवा करने के लिए कहता है। और यह सब सुनने के पश्चात अगले ही दिन कन्या धोबिन के घर पहुंचकर उसका सारा काम करने के बाद घर वापस आ जाती है। और तब एक दिन सोना धोबिन अपनी बहू से पूछने लगती है कि तुम सुबह सुबह जल्दी उठकर सारा काम कर लेती हो और मुझे पता भी नहीं चल पाता। तब बहू कहती है कि मैं सोच रही थी कि आप सारे घर का काम कर लेती हैं और मुझे पता नहीं चलता। अब दोनों सास बहू यही सोचने लगी कि यदि हम घर का काम नहीं कर रहे तो घर का काम कौन करके चला जाता है। तब अगले दिन वह सुबह जल्दी उठकर निगरानी पर बैठ जाती है और देखती है कि एक कन्या सुबह अंधेरे में आती है और घर का सारा काम करके चली जाती है। जब वह कन्या घर का सारा काम करके जा रही थी तो धोबिन उसके पैरों में गिर जाती है और पूछने लगती है कि तुम कौन हो और इस तरह से छुपकर मेरा काम क्यों कर रही हो। ब्राह्मण की कन्या साधु द्वारा कही गई संपूर्ण बात उसे बताती है और सोना धोबिन पति परायण थी तो वह तैयार हो जाती है। उस समय उसके पति थोड़े अस्वस्थ थे और वह ब्राह्मण की कन्या के साथ जाते समय अपनी बहू से कह जाती है कि मेरे लौटने तक घर ही रहना। जब सोना धोबिन अपनी मांग का सिंदूर उस कन्या की मांग में लगाती है तो इससे उसका पति मर जाता है। और जैसे ही यह बात धोबिन को पता चली तो वह घर से यह सोचकर चली जाती है कि कहीं रास्ते में पीपल का पेड़ मिले तो उसे भौरी देकर परिक्रमा करने के पश्चात ही वह जल ग्रहण करेगी, क्योंकि वह घर से निर्जला ही चली थी। और उस दिन सोमवती अमावस्या का दिन था।
तब ब्राह्मण ने घर पहुंचने के पश्चात उसने पूरे पकवान नहीं खाए। उसकी जगह उसने ईंट के 108 बराबर टुकड़े करके पीपल के वृक्ष को 108 बार भौरी देकर परिक्रमा की और उसके पश्चात ही जल ग्रहण किया। तब ऐसा करने से उसके पति फिर से जीवित हो गए और उसी दिन सोमवती अमावस्या का महत्व स्थापित हो गया। पीपल के वृक्ष में देवों का वास होता है। जो भी व्यक्ति इस अमावस्या के दिन व्रत कथा को ध्यान से श्रवण करता है अथवा पढ़ता है, भगवान निश्चित ही उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। इसलिए सोमवती अमावस्या के दिन शुरू करके जो व्यक्ति अमावस्या के दिन भौरी देता है उसके सुख और सौभाग्य में वृद्धि होती है। पीपल के पेड़ में सभी देवों का वास होता है, अतः जो व्यक्ति हर अमावस्या को न कर सके वह सोमवार के दिन पड़ने वाली अमावस्या को 108 वस्तुओं की भौरी देकर सोना धोबिन और गौरी गणेश का पूजन करता है, उसे अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। और ऐसी प्रचलित परंपरा है कि पहले सोमवती अमावस्या के दिन धान, पान, हल्दी, सिंदूर और सुपारी की भौरी दी जाती है और इसके बाद की सोमवती अमावस्या को अपने सामर्थ्य के अनुसार फल, मिठाई, सुहाग सामग्री, खाने की सामग्री इत्यादि की भौरी दी जाती है और फिर भौरी पर चढ़ाया गया सामान किसी सुपात्र ब्राह्मण, ननंद या भांजे को दिया जाता है। अतः हे शंकर पार्वती भगवान जी, इस कथा को कहते सुनते हुंकारा भरते सभी पर अपनी कृपा सदैव बनाए रखना और सभी को अखंड सौभाग्य देना। तो सभी प्रेम से बोलिए श्री शंकर पार्वती भगवान की जय। प्रिय भक्तजनों, आइए अब सुनते हैं सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली अगली कथा। किसी नगर में एक साहूकार रहता था। उसके घर में धन की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उसकी कोई संतान नहीं थी, जिस वजह से वह बहुत ही दुखी रहता था। पुत्र प्राप्ति के लिए वह भगवान शिव के प्रत्येक सोमवार व्रत रखता था और पूरी ही श्रद्धा के साथ शिवालय में जाकर भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करता था। उसकी भक्ति देखकर माता प्रसन्न हो गई और भगवान शिव से उस साहूकार की मनोकामना पूर्ण करने का निवेदन किया। पार्वती जी की इच्छा सुनकर भगवान शिव ने कहा, हे पार्वती, इस संसार में हर प्राणी को उसके कर्मों का फल मिलता है और जिसके भाग्य में जो हो उसे भोगना ही पड़ता है। लेकिन पार्वती जी ने साहूकार की भक्ति का मान रखने के लिए उसकी मनोकामना पूर्ण करने की इच्छा जताई। माता पार्वती के आग्रह पर शिवजी ने साहूकार को पुत्र प्राप्ति का वरदान तो दिया, लेकिन साथ ही यह भी कहा कि उसके बालक की आयु केवल 12 वर्ष हो गई। माता पार्वती और भगवान शिव की बातचीत को साहूकार सुन रहा था। उसे ना तो इस बात की खुशी थी और ना ही दुख। वह पहले की भांति शिव की पूजा करता रहा। कुछ समय बाद साहूकार के घर एक पुत्र का जन्म हुआ। जब वह बालक 11 वर्ष का हुआ तो उसे पढ़ने के लिए काशी भेज दिया गया। साहूकार ने पुत्र के मामा को बुलाकर उसे बहुत सारा धन दिया और कहा, तुम इस बालक को काशी विद्या प्राप्ति के लिए ले जाओ और मार्ग में यज्ञ कराना। जहाँ भी यज्ञ कराओ ब्राह्मणों को भोजन कराते हुए दक्षिणा देते हुए जाना। दोनों मामा भांजा इसी तरह यज्ञ कराते और ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देते काशी की ओर चल पड़े। रात में एक नगर पड़ा जहाँ नगर पे राजा की कन्या का विवाह था, लेकिन जिस राजकुमार से विवाह होने वाला था वह एक आग का काना था। राजकुमार के पिता ने अपने पुत्र के काना होने की बात छुपाने के लिए एक चाल सोची। साहूकार के पुत्र को देखकर उसके मन में विचार आया। उसने सोचा, क्यों न इस लड़की को दूल्हा बनाकर राजकुमारी से विवाह करा दूं। विवाह के बाद इसको
धन देकर विदा कर दूंगा और राजकुमारी को अपने नगर ले जाऊंगा। लड़के को दूल्हे के वस्त्र पहनाकर राजकुमारी से विवाह करा दिया गया, लेकिन साहूकार का पुत्र ईमानदार था। उसे यह बात न्याय संगत नहीं लगी। उसने अवसर पाकर राजकुमारी की चुन्नी के पल्ले पर लिख दिया कि तुम्हारा विवाह मेरे साथ हुआ है, लेकिन जिस राजकुमार के साथ तुम्हें भेजा जाएगा वह एक आँख का काना है। मैं तो काशी पढ़ने जा रहा हूँ। जब राजकुमारी ने चुन्नी पर लिखी बात पढ़ी तो उसे अपने माता पिता को यह बात बताई। उन्होंने अपनी पुत्री को विदा नहीं किया, जिससे बारात वापस चली गई। दूसरी ओर साहूकार का लड़का और मामा काशी पहुँचे। वहाँ जाकर यज्ञ किया। जिस दिन लड़के की आयु 12 साल की हुई उसी दिन यज्ञ रखा गया। लड़के ने अपने मामा से कहा कि मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। मामा ने कहा तुम अंदर जाकर सो जाओ। शिवजी के वरदान अनुसार कुछ देर बाद बालक के प्राण निकल गए। मृत भांजे को देखकर उसके मामा ने विलाप शुरू किया। संयोगवश उसी समय शिवजी और माता पार्वती उधर से जा रहे थे। पार्वती ने भगवान से कहा स्वामी, मुझे इसके रोने का स्वर सहन नहीं हो रहा है। आप इस व्यक्ति के कष्ट का अवश्य दूर करें। जब शिवजी मृत बालक के समीप गए तो वह बोले, यह उसी साहूकार का पुत्र है जिसे मैंने 12 वर्ष की आयु का वरदान दिया था। अब इसकी आयु पूरी हो चुकी है। लेकिन मातृभाव से विभोर माता पार्वती ने कहा कि हे महादेव, आप इस बालक को और आयु देने की कृपा करें, अन्यथा इसके वियोग में इसके माता पिता भी तड़प तड़प कर मर जाएंगे। माता पार्वती के आग्रह पर भगवान शिव ने उस लड़के को जीवित होने का वरदान दिया। शिव जी की कृपा से वह लड़का जीवित हो गया। शिक्षा समाप्त करके लड़का मामा के साथ अपने नगर की ओर चल दिया। दोनों चलते हुए उसी नगर पहुँचे जहाँ उसका विवाह हुआ था। उस नगर में भी उन्होंने यज्ञ का आयोजन किया। उस लड़के के ससुर ने उसे पहचान लिया, महल में ले जाकर उसकी खातिरदारी की और अपनी पुत्री को विदा किया। इधर साहूकार और उसकी पत्नी भूखे प्यासे रहकर बेटे की प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होंने प्रण रखा था कि यदि अपने पुत्र की मृत्यु का समाचार मिला तो वह भी अपने प्राण त्याग देंगे, परंतु अपने बेटे की जीवित होने के समाचार पाकर वे बेहद प्रसन्न हुए। उसी रात भगवान शिव ने व्यापारी के स्वप्न में कहा, हे श्रेष्ठी, मैंने तेरे सोमवार के व्रत करने तथा व्रत कथा सुनने से प्रसन्न होकर तेरे पुत्र को लंबी आयु प्रदान की है। इसी प्रकार जो कोई सोमवार का व्रत करता है या कथा सुनता है और पढ़ता है, उसके सभी दुख दूर होते हैं और समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। अतः हे भगवान भोलेनाथ जी, जैसी कृपा आपने उस साहूकार के बेटे पर करी, वैसे ही कृपा इस कथा को कहते, सुनते और हुंकारा भरते सभी पर बनाए रखना। तो बोलिए भगवान भोलेनाथ की जय, माता पार्वती की जय। जय शिव ओमकारा, ओम जय शिव ओमकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओमकारा। एकानन चतुरानन पंचानन राजे, ओ भोले पंचानन राजे। हंसानन गरुड़ासन, हंसानन गरुड़ासन, वृषवाहन साजे। ओम जय शिव ओमकारा। दो भुज चार चतुर्भुज, 10 भुज अति सोहे, हो भोले 10 भुज अति सोहे। त्रिगुणी रूप निरखता, त्रिगुणी रूप निरखता, त्रिभुवन जन मोहे। ओम जय शिव ओमकारा।
अक्षमाला वनमाला रुंडमाला धारी, ओ बोले रुंडमाला धारी। चंदन मृग मद सोहे, चंदन मृग मद सोहे, भाले शशिधारी। ओम जय शिव ओंकारा। श्वेतांबर पीतांबर बागंबर अंगे, हो बोले बागंबर अंगे। सनकादिक गरुनादिक, सनकादिक गरुनादिक, भूतादिक संगे। ओम जय शिव ओंकारा। कर के मध्य कमंडलु, चक्र त्रिशूल धरता, हो स्वामी चक्र त्रिशूल धरता। जग करता जग भरता, जग करता जग भरता, जग संहार करता। ओम जय शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, जानत अविवेका, हो भूल जानत विवेका। प्रणवाक्षर के मध्य, प्रणवाक्षर के मध्य, ये तीनों एका। ओम जय शिव ओंकारा। काशी में विश्वनाथ विराजत, नंदी ब्रह्मचारी, नित्य उठी भोग लगावत, महिमा अति भारी। ओम जय शिव ओंकारा। त्रिकोणी शिव जी की आरती जो कोई नर गावे, कहत शिवानंद स्वामी, कहत शिवानंद स्वामी, मन वांछित फल पावे। ओम जय शिव ओंकारा। ओ भोले जय शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, अर्धांगी धारा, हो भोले जय शिव ओंकारा। प्रिय भक्तजनों, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की यह कथा पसंद आई होगी, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और कमेंट में श्री शंकर पार्वती भगवान की जय लिखना ना भूलें, और चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर ऑन करें। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।